हाय दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन सिंगिंग रियलिटी शोज़ के फ्यूचर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी बहुत सारे सिंगिंग रियलिटी शोज़ टीवी पर आते हैं, जैसे कि इंडियन आइडल, सारेगामापा, लिटिल चैम्प्स और द वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस इंडिया किड्स। ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज़ हमारे टीवी पर आते हैं, लेकिन इनका फ्यूचर क्या है? अभी जिस तरह से हालात है ना, लगता है कि कुछ सालों में इन रियलिटी शोज़ को, शो मेकर्स को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि लोग अब देख नहीं रहे हैं। ये पीक टाइम ना कोरोना के टाइम पे था। उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा रियलिटी शोज़ देखा करते थे, लेकिन उसके बाद से अचानक से बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री का मार्केट गिरा है। मतलब लोग देख ही नहीं रहे हैं। ये पता कैसे चलता है? तो टीआरपी से पता चलता है। जाहिर सी बात है, इन शोज़ को टीवी पर टेलीकास्ट किया जाता है और टीवी में किस शो को कितना ज़्यादा देखा जा रहा है, उसको मापने के लिए एक पैरामीटर्स बनाया गया है, टीआरपी। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस शो को कितना लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो ये कोविड के टाइम की बात है, जब इंडियन आइडल सीज़न 12 चल रहा था। उस वक्त पे लोग बहुत ज़्यादा देखते थे, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ टीआरपी उस वक्त पे आती थी। 3.0 की टीआरपी भी आती थी उस वक्त पे। लेकिन आज देखो, आज श्रेया घोषाल जैसे जज बैठे हुए हैं, विशाल ददलानी, बादशाह और बहुत सारे नए नए गेस्ट आते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद शो की टीआरपी नहीं आ रही है। अगर अभी आप देखोगे, इंडियन आइडल का जो करंट सीज़न चल रहा है, इस शो की टीआरपी 1.0 की है, जो कि उसके मुकाबले, जो पहले आते थे उसके मुकाबले बहुत कम है। और अगर ये हालात रहे ना, तो शो मेकर्स को शो चलाने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि टीआरपी नहीं आएगी तो जो बीच बीच में एड्स आता है या फिर जो स्पॉन्सर्स होते हैं, शो को जो स्पॉन्सर करते हैं जो कंपनीज़, वो ज़्यादा पैसा नहीं देंगे। ज़्यादा लोग उनके शोज़ को देखेंगे तभी तो उनका प्रचार होगा। यानी जो, जैसे कि कोई कोलगेट कंपनी है, एक शो को स्पॉन्सर करता है, अगर उस शो को बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे तो वो जो कोलगेट कंपनी का प्रचार है वो ज़्यादा होगा। कम लोग देखेंगे तो कम प्रचार होगा। तो ऐसे में वो कंपनीज़ भी तो कम पैसा देंगे ना इन शोज़ को। तो ऐसे में इन शोज़ को चलना बहुत मुश्किल होने वाला है आने वाले वक्तों में। अभी ही इतना मतलब डिग्रेड हो चुका है, इतना गिरावट देखने को मिल चुका है, तो आने वाले वक्तों में क्या होगा? दोस्तों, रील्स का ज़माना आ गया। अब लोग ज़्यादा टीवी के सामने बैठना पसंद नहीं करते हैं। मतलब मनोरंजन की सारी चीज़ें आपको शॉर्ट्स में, रील्स में देखने मिल ही जाती है, तो लोग ज़्यादा वक्त इसी में बिताना पसंद करते हैं। पहले का टाइम हुआ करता था कि एक साथ लोग बैठ करके, फैमिली के साथ में बैठ करके शोज़ देखा करते थे, लेकिन अब वैसा है, लेकिन कम है, पहले की तुलना में बहुत कम है। इतना कि 3 की टीआरपी आती थी, अभी 1 की टीआरपी आ रही है। मतलब 3 में से अब सिर्फ 1 ही लोग देखने लग गए हैं इन शोज़ को। तो अगर ये भी ख़त्म हो गया ना, तो आने वाले वक्तों में इन शोज़ को बंद करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, इसके पीछे कई रीज़न्स हैं। मतलब मैं जो ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ वो रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। ये इंडियन आइडल का जो पैटर्न है ना, बहुत सालों से, वो बहुत पुराना हो चुका है ना। इसको चेंज करने की ज़रूरत है तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ ये धीरे धीरे तो मर ही रहा है। इंडियन आइडल अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप इसको सारेगामापा, लिटिल चैम्प्स और सारेगामापा जैसे शोज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो मैं कह रहा हूँ, सभी रियलिटी शोज़ पे ये अप्लाई होता है। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं आपको बता दूं कि इंडियाज़ बेस्ट डांसर का जो करंट सीज़न चल रहा है, वो इतना ख़राब परफॉर्म कर रहा है कि सुपर डांसर सीज़न 3 जो था, उन बच्चों को ला करके मर्ज करके शो अभी चलाया जा रहा है। मतलब लोग देख ही नहीं रहे थे, तो टीआरपी नहीं आ रही थी। तो ऐसे में बहुत हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं शो मेकर्स को। तो ये हालत हो गए है डांस शोज़ की, तो और हालत ख़राब है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग जो बात कर रहे हैं उस पे मेन। तो इन शोज़ को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे मतलब ज़्यादा लोकप्रिय बनाया जा सकता है, फिर से कैसे उस तरह से टीआरपी लाई जा सकती है? तो इसका सिंपल सा जवाब है ना कि शो में कुछ नया करना होगा। क्योंकि बहुत पहले से ही इन शोज़ का पैटर्न क्या है, पुराने गानों पे परफॉर्म करते हैं कंटेस्टेंट्स। तो वो गाना ना कई बार लोग सुन चुके होते हैं और हर रियलिटी शो में लगभग वो गाना सुनने को मिल ही जाता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, सजदा सॉन्ग जो है, जो सलमान अली ने फेमस किया है, उससे पहले राहत फ़तेह अली खान का वो ओरिजिनल सॉन्ग है। तो वो सॉन्ग को आप देखोगे हर रियलिटी शो में कोई ना कोई बंदा गा ही रहा होता है। तो वैसे में लोग ना उब चुके हैं इन सभी चीज़ों से। तो शो में कुछ नयापन लाना पड़ेगा। अभी इंडियन आइडल के करंट सीज़न में एक कंटेस्टेंट है, शुभजीत नाम है, जो शायद बंगाल से हैं, बंगाली हैं। वो बहुत ही
नए तरीके से अपना परफॉर्मेंस देते हैं। पहले तो बंगाली में कुछ लाइन्स गाते हैं, फिर वो पुराने हिंदी गानों पर अपना परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन वो जो मर्ज करते हैं ना, जो ट्रांजिशन होता है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो ऐसे में लोग उसको देखना पसंद कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप आ जाते हो बाकी कंटेस्टेंट्स की ओर, तो वो ट्रेडिशनली जैसे पहले चलते आ रहा था उसी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो लोगों को वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। स्नेहा शंकर जो है उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो भी नया कुछ लेकर के नहीं आ रही। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आपने एक हसल शो देखा होगा MTV का, वहाँ पे रैपर्स आते हैं और अपना खुद का गाना लिखते हैं और यूनिक स्टाइल में वो परफॉर्म करते हैं, तो जजेस का रिएक्शन भी जो आता है ना निकल करके, वो एकदम प्योर होता है और वैसे शोज़ को ऑडियंस देखना चाहती है। TRP उन शोज़ को मिलेगी। तो उसी तरह से अब ये बॉलीवुड वाले जो है ना, जो सिंगर्स आते हैं जो प्लेबैक सिंगिंग करना चाहते हैं, उनको भी खुद अपने से कुछ करके लाना पड़ेगा, नया दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज़ ट्रेडिशनली चल रहे हो तो देख ही रहे हो आपकी गिरावट आ ही रहा है। नहीं, अगर आप इस पे सुधार करोगे तो धीरे धीरे ये बंद ही होगा। तो इस पे सुधार करने की ज़रूरत है। अगरचे सिंगर्स खुद का गाना गाने लग जाए ना, मतलब एक टीम बना करके कंपोज़र और लिरिसिस्ट सब ले करके चले, 3 लोग आकर के 4 लोग आकर के परफॉर्म करें, इस तरह से एक टीम में परफॉर्मेंस होगा तो जजेस का रिएक्शन भी ना बहुत कमाल का निकल करके आएगा। ऑडियंस को भी लगेगा कुछ नया देखने मिल रहा है, यहाँ पे नया टैलेंट ढूंढ करके लाया जाता है। तो वैसे में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा और इन शोज़ को फिर से रिवाइव किया जा सकता है। वन एंड ओनली तरीका जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हो सकता है फ्यूचर में आप देखोगे कि ये तरीका लोग अपनाएंगे। अभी और भी इंतज़ार कर ही रहे हैं शो मेकर्स कि देख लेते हैं, हो सकता है कि अभी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाए। कुछ मैच वगैरह चलते रहता है, इन वजह से नहीं देख रहे होंगे लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोग अब उन ट्रेडिशनली जो तरीके से चलते आ रहे शोज़ उनको देखना पसंद नहीं करते हैं। तो चेंजेस तो लाना पड़ेगा और आप फ्यूचर में देखना चेंजेस आएगा तो ही चलेगा, अदरवाइज़ इन शोज़ का कोई फ्यूचर नहीं रह गया। बहुत ही जल्द इन शोज़ को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि लोग देखेंगे नहीं, रेवेन्यू नहीं आएगा, चलेगा कैसे शो। होगा ये कि टीवी पर नहीं आकर के अब यूट्यूब पे आने लग जाएगा शो, कोई और OTT प्लेटफॉर्म पे आने लग जाएगा, उस पर थोड़ा कम खर्च आता है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगता है, तो ये सब हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये सुधार करने की ज़रूरत है रियलिटी शोज़ मेकर्स को। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर से बताना। आप मेरी बातों से एग्री करते हो या नहीं, ज़रूर से कमेंट करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप अभी ही सब्सक्राइब कर लो इसी तरह से वीडियोज़ देखते रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।